हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। ओके, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग मेरे साथियों। और आज के जितने भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, और देखिएगा, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि भाई यासीन सुगा ने हाल ही में किस देश की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेसी के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा। जापान की बात आई है तो जापान के बारे में मैं आपको क्या क्या बताऊंगा कि भाई जापान की राजधानी क्या हो जाएगी। तो आप सभी बोलोगे कि टोक्यो हो जाएगी। और इसके अलावा क्या याद है, इसके साथ कौन कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। एक तो आपका धर्म गार्जियन हुआ है, एक आपका सैन्य मैत्री हुआ है, और इसके अलावा आपका मालाबार संयुक्त सैन्य अभ्यास आपका किसके साथ हुआ है, जापान के साथ हुआ है। और अफ्रीका की मैं बात करूं तो अफ्रीका में जो देशों की संख्या है वो 54 है। और नेपाल के साथ कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, तो आप बोलोगे सूर्य किरण। सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास नेपाल के साथ हुआ है भाई। आप ये भी तो पूछ सकते हो कि इसकी राजधानी क्या है, तो मैं बताऊंगा भाई, काठमांडू इसकी राजधानी हो जाएगी। और ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या हो जाएगी फिर, तो आप बोलोगे वियना। ओके, वियना इसकी राजधानी हो जाएगी ऑस्ट्रिया की, याद रखना है, ठीक है। तो ये सारे जनरल क्वेश्चन है जो कि आपको पूछे जाते हैं। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इस क्वेश्चन का सभी प्यारे साथियों ने आंसर किया है और सभी का बेहतरीन परफॉर्मेंस, ठीक है। हाँ, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसका सभी प्यारे साथियों ने आंसर किया है। भाई क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यह है कि भाई हाल ही में कौन सा देश विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया है। तो वो आपका इजराइल हो जाएगा। इजराइल में आपको बताना चाहूंगा। और इसी के साथ यहाँ पे ईरान आया है तो ईरान की कैपिटल क्या हो जाएगी, तेहरान हो जाएगी। और भाई आपको यह भी याद रखना है कि ईरान ईरान आया है ना, तो आपका जो ईरान है, ईरान के बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यहाँ की संसद का क्या नाम है। तो आप बोलोगे मजलिस अल सूरा। मजलिस अल सूरा यहाँ की संसद का नाम है। और इसी के साथ देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर इजराइल हो जाएगा जिसकी राजधानी यरूशलेम हो जाएगी। और जापान भी आया है, जापान की राजधानी टोक्यो। जापान की स्पेस एजेंसी जेक्सा जिसकी स्थापना हुई थी 2003 में। और साथ ही इसी के साथ यूएई आया है। और यूएई में आपको पता है आईपीएल होंगे, कब से कब तक होंगे भाई, तो आप बोलोगे आईपीएल यहाँ पे होने वाले हैं 19 सितंबर से लेकर 10 नवंबर तक। ओके, और इसी के साथ आप ये भी बता रहे हो कि सर हमें तो आईसीसी का मुख्यालय भी याद है जो कि दुबई के यूएई के दुबई में है। कब करी गई थी आईसीसी की स्थापना, 1909 में करी गई थी मेरे साथियों। याद रखना, ये सारे जनरल क्वेश्चन जो आपको पूछे जाते हैं। हाँ, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह है कि भाई वीडियो गेम्स के लिए ग्राफिक चिप बनाने वाली किस कंपनी ने ब्रिटिश चीफ डिजाइनर कंपनी आर्म होल्डिंग को 40 बिलियन डॉलर में खरीद लिया है। तो वो आपका नोविडिया हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि सर हमें तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से बताओ, तो मैं आपको कोशिश करूंगा साथियों। याद रखना है कि जो आपकी वीडियो गेम्स के लिए ग्राफिक चिप बनाने वाली निविडिया है, उसने हाल ही में आपकी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ी डील करते हुए सॉफ्टवेयर ग्रुप कॉर्प की ब्रिटिश चिप डिजाइनर कंपनी आर्म होल्डिंग को 40 बिलियन डॉलर यानी कि 2.93 करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए ने में खरीद लिया है। और इस डील के साथ नेविडिया विश्व की सबसे बड़ी चिप मेकर कंपनी बन गई है। जबकि जापान के सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉर्प ने 2016 में आर्म होल्डिंग को आपका 31.4 बिलियन डॉलर में खरीदा था। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप सभी ने बताया। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन तो इससे भी बड़ा प्यारा है। अच्छा, तो भाई इस क्वेश्चन का तो आंसर आपने बता दिया। क्वेश्चन यह है कि भाई राज्यसभा में हरिवंश नारायण सिंह लगातार कौन सी बार उपसभापति चुने गए हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है लेकिन मैं बहुत सारी चीजें आपके इस क्वेश्चन के थ्रू बताने वाला हूं। अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई क्या क्या बताऊंगा। तो देखेगा, पहली बात तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा मेरे साथियों कि भाई राज्यसभा, ये राज्यसभा का जिक्र किया गया है आर्टिकल 80 में। दूसरी बात ये बताऊंगा कि राज्यसभा में टोटल सीटें होती है 250। मैं तीसरी बात ये बताऊंगा कि वर्तमान में कितने पे इलेक्टेड है, तो आप बोलोगे 245 पे इलेक्टेड है। अच्छा जी। और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि राष्ट्रपति द्वारा ओनली 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है, जबकि लोकसभा से 2 व्यक्तियों को, तो टोटल 14 व्यक्ति राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और इसी के साथ राज्यसभा
का जो सभापति होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, और वाइस प्रेसिडेंट का जिक्र किया गया है आर्टिकल 63 में। 64 में ये राज्यसभा का सभापति हो सकता है, और 69 में ये शपथ भी ले सकता है। और इसी के साथ एम वेंकैया नायडू हमारे कौन है, तो आप बोलोगे वाइस प्रेसिडेंट है। इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है लिसनिंग लर्निंग लीडिंग, वो भी बहुत ही आपकी ट्रेंडिंग पुस्तक है। और इसी के साथ मैं पूछना चाहूंगा कि आपका जो राज्यसभा में लोक लेखा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं, तो आप बोलोगे 22 तो टोटल होते हैं, लेकिन 7 राज्यसभा से होते हैं और आपके 15 है ना वो लोकसभा से। प्राकलन समिति में भी आपके 30 के 30 सदस्य है ना वो आपके लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से नहीं होते हैं। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, और राज्यसभा है ना आपके 1/3 सदस्य है ना प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए जरूरी इंफॉर्मेशन थी जो कि आपको देना बहुत ही आवश्यकता। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यह है मेरे साथियों कि भाई हाइजीन रेंज के उत्पाद के लिए इमामी लिमिटेड कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो वो आपका जूही चावला हो जाएगा। बस जूही चावला के बारे में इतना मैं बताना चाहूंगा, देखिएगा भाई पूछा जाता है इसलिए मैं बताना इंपॉर्टेंट समझ रहा हूं। तो देखिएगा ये अभिनेत्री आपको पता है मॉडल है, फिल्म निर्माता है, और 1984 की मिस इंडिया विजेता भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर किया है। अब क्वेश्चन यह है मेरे साथियों कि भाई पद्म पुरस्कार 2021 के लिए ऑनलाइन नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो वो 15 सितंबर 2020 कर दी गई है। अब पद्म पुरस्कार की मैं बात करूं तो लास्ट ईयर जो पद्म पुरस्कार दिया गया था, ओके, वो कितने लोगों को मिला था, तो आपको पता है 141 को मिला था। और आपके 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से नवाजा गया था, और आपके 14 व्यक्तियों को है ना आपके किससे नवाजा गया था साथियों, तो आपको याद रखना है आपके पद्म विभूषण से पद्म भूषण से नवाजा गया था, और 114 व्यक्तियों को आपके किससे नवाजा गया था, तो आपको याद रखना है 114 व्यक्तियों को आपके, ये 16 होगा सही है ना, हाँ 114 व्यक्तियों को आपके पद्म श्री से नवाजा गया था। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप बता रहे हो। अब आपके सामने क्वेश्चन यह है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 सितंबर को बिहार में कितने करोड़ लागत की उर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है 7 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करने की घोषणा करी, तो वो 541 करोड़ रुपए हो जाएगी। दूसरी बात बिहार की बात करी गई है, तो भाई बिहार का जो लिंगानुपात है वो आपका कितना हो जाएगा, 918 हो जाएगा। बिहार में कितने विधानसभा की सीटें, 200 आपकी 43 है। राज्यसभा की सीटें कितनी है, 16 है, और लोकसभा की आपकी कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी मेरे साथियों। नीतीश कुमार सीएम है, और गवर्नर फागू चौहान है। ठीक है, जाट जाटिन बखो बखेन पनवारिया सामा चकवा ये लोक नृत्य यहाँ के किए जाते हैं। अब क्वेश्चन यह है भाई निम्न में से किसे दिल्ली व जिला कलेक्टर संघ ने अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है, तो भाई इसका तो आंसर हो जाएगा बदर दुर्गेश अहमद। बहुत ही बेहतरीन बात दिल्ली की करी गई है, किसकी बात दिल्ली की करी गई है, तो दिल्ली का लिंगानुपात 868 हो जाएगा। दिल्ली के प्रशासक आपके अनिल बैजल हो जाएंगे। साथियों याद रखना है शिक्षा मंत्री कौन है, मनीष सिसोदिया जी है। शिक्षा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, मनीष सिसोदिया जी के द्वारा लिखी गई है। और अब आपके सामने क्वेश्चन यह है मेरे प्यारे मित्रों कि 15 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जितना, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे लोकतांत्रिक दिवस है सर आज, तो अच्छा जी। और इसी के साथ देखिएगा एक है आपका विज्ञान दिवस, तो विज्ञान दिवस की मैं बात करूं तो कब मनाया जाता है, तो आप बोलोगे 28 फरवरी को मनाया जाता है। और महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आप यह बता दीजिएगा कि वुमेन सेफ्टी में अपने इंडिया का जो रैंक है वो कौन सा है, तो आप बोलोगे 133वां स्थान है। ठीक है, और इसी के साथ इनोवेशन इंडेक्स भी आया था हाल ही में 48 है। फेसबुक इनक्लूसिव भी आया था 47 है। इंटरनेट रैंकिंग भी आया था 187 देशों में 129वां है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और अब आपके सामने आज का लास्ट क्वेश्चन, या फिर आप कैसे भी मान सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है, आपको बताना है कि यूएस ओपन 2020 मेंस सिंगल्स का जो खिताब है वो किस खिलाड़ी ने जीता था। तो भाई बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे आपका डोमिनिक थिएम हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि सर इससे पहले वाले भी मैं पता है और हम तो चारों ग्रैंड स्लैम जानते हैं, अच्छा जी, तो भाई बता दीजिएगा। एक तो होती है ऑस्ट्रेलिया ओपन जिसमें किसने जीता था, पुरुष एकल का खिताब तो नोवाक जोकोविच ने जीता था, और आपके उप विजेता रहे थे डोमिनिक
थीम, जो कि इस बार इन्होंने यूएस ओपन जीत लिया है। और फ्रेंच ओपन की मैं बात करूं तो पुरुष एकल का राफेल नडाल ने, और उप विजेता रहे थे डोमिनिक थिएम जो कि ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे, और राफेल नडाल स्पेन से। विंबलडन ओपन में नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से बिलोंग करते थे, और उप विजेता थे आपके रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते थे। और इस क्वेश्चन में आपके किया है डोमिनिक थिएम ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है साथियों। और इसी के साथ आपको वीडियो अच्छा लगा हो वाकई में तो आप लाइक करिएगा, और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपने प्यारे साथियों में शेयर जरूर करिएगा। और जिन्होंने अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी लाल बटन को दबा दीजिएगा, और लाल बटन को यहाँ पे ब्लर ब्लर कर दीजिएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच साथियों, आप सभी को सारा सेशन अच्छा लगा होगा। और यदि आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है प्ले स्टोर पे जाके, तो वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो थैंक यू सो मच साथियों, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।